वो बड़ी दादागिरी करता है और उसने ये कहा है कि इलेक्शन का ये लौंडे पोटे जिताते हैं क्या करके। अगर तुझे पता चलेगा 2 तारीख के दिन ये लौंडे पोटे क्या करते हैं क्या। तो अगर ये समझ रहा है, गए वो धर्मेंद्र और जितेंद्र के जमाने में। इलेक्शन जो है अब यही मेरा नौजवान जिताता है, यही वो जज्बाती मेरा नौजवान जिताता है जो हर रोज मोबाइल के अंदर देखता है कि उसके साथ कैसा जुल्म, कैसी नाइंसाफी हो रही है। और उसकी हालत इतना कट्टर मजलिसी हो गया है वो कि अगर उसके घर में उसके अब्बा भी अगर बोले कि नहीं अपन कांग्रेस को देंगे, घड़ी को देंगे, इसको देंगे, तो अब्बा को भी उठा के लेके आने का हजरत बंद करो, जो पतंग को सीधा हो। ये वक्त आया है। लेकिन आज हर कोई जो है वो बस हमें ही निशाना बनाए हुए है। ऐसे गठबंधन बन गए हैं, हर एक को यह लग रहा है कि मजलिस को कैसा तो भी रोका जाए। बिहार में भी कोशिश की है उन्होंने। मैं तो आप सभी को मुबारकबाद देता हूं। बिहार में जो 5 सीटें आई है, हम 9 सीटें जीतते थे। हमारा उलमाए किराम का कहना है कि अगर एक बार अजान हो गई है तो दूसरे उसमें आपको रोकने की जरूरत नहीं। तो एक सीट हम जो है वो महज 300 वोटों से हारे। बाकी की जो 3 सीटें थी उसमें 50-50 हजार से ज्यादा हमें वोट मिले। और वोट काटने का काम वहां पर किसने किया? तो कांग्रेस ने किया, आरजेडी ने किया। अगर वो लोग, हमारे उम्मीदवार 53,000 और उनका उम्मीदवार 14,000, अगर वो नहीं रहते तो आज हमारी 9 सीटें रहती है। 9 सीटें रहती और कांग्रेस 6 के ऊपर रहती, तो यहां के जो दूल्हे भाई कांग्रेस के टिकट के ऊपर कूद रहे हैं, वो सीधा भाग के औरंगाबाद आए होते थे, इन्हें को भी टिकट दे दो, मजलिस का टिकट मुझे दे दो। वो दिन आएगा मेरे भाई इंशाअल्लाह। वो दिन आएगा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े सियासतदान, उनको अगर अपनी सियासत करनी है, रखनी है, तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उन्हें दारुस्सलाम की चौखट के ऊपर आना पड़ेगा मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास। वो वक्त आप लोग ला सकते हैं अगर आपने सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल किया। 2 तारीख के दिन इलेक्शन है, महज कुछ दिन बचे हुए हैं। मैं अपने कुछ उम्मीदवारों को अच्छी तरह से जानता हूं। उनमें और इनमें एक फर्क है। इनके पास जज्बा है, इनके पास खिदमत करने का एक जज्बा है, लेकिन इनके पास एक कमी है। और कमी यह है कि इनके पास पैसा नहीं है। ये कोई पैसे वाले नहीं है। तो क्या इलेक्शन हम सिर्फ पैसों की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे? हम ये देखेंगे नहीं कि कौन सा शख्स, उसमें कितना जज्बा है काम करने का, कैसी तड़प है उसके अंदर कौम के लिए, क्या चाहता है वो अपने बस्ती, अपने इलाके, अपने गली, अपने मोहल्लों के लिए। अगर पैसों के बल के ऊपर ही अगर इलेक्शन लड़े जाएंगे मेरे भाई, तो इस मुल्क के अंदर कोई गरीब इंसान कभी भी उस ऐवान तक नहीं पहुंचेगा। आप लोगों को हर लिहाज से हमारे उम्मीदवारों का ताउन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी जमाने के अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते थे। बहुत सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज से महज 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। लेकिन उनके समाज ने
उनके वोट की कीमत को समझा। अमेरिका हो, लंदन हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अपना टिकट खरीदते हैं। पूरी की पूरी फैमिली इलेक्शन के दिन आती है, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को वोट देती है और वापस चले जाते हैं। और हम क्या, नहीं यार वो पूरी बहुत दूर है, धूप है आज के दिन, धूप में कौन जाके खड़े रहेंगे, और मेरे एक वोट से क्या होगा, बाकी तो इतने सारे लोग दे रहे हैं ना, मैंने नहीं दिया तो क्या होगा। ये हमारी सोच। आज वो 2 से लेकर कहां तक का सफर तय किए हैं, आप देख लीजिएगा, कहां तक पहुंच गए हैं कि अब उनकी हुकूमत बन रही है। और हम इतनी बड़ी तादाद के अंदर होने के बावजूद भी हम बिखरे पड़े हुए हैं, हम बटे पड़े हुए हैं। कौन आपके बुरे वक्त में आने वाला है, मुझे ये बताइए। अल्लाह ना करे कभी हम पे, हमारी कौम पे कोई बुरा वक्त आए, लेकिन खुदा ना करे अगर आया तो कौन आपके लिए खड़े रहने वाला है, कौन आपके लिए आवाज उठाने वाला है। क्या आपको उम्मीद है कि अजीत दादा आएंगे, शरद पवार साहब आएंगे, कांग्रेस का कोई लीडर आएगा, एकनाथ शिंदे साहब आएंगे, उद्धव ठाकरे साहब आएंगे? कोई नहीं आएगा साहब। इतना अपने जहनों के अंदर बांध लो, समझ लो ये बात को कि खुदा न करे, और हुकूमत ने यह तय किया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर राज करेगी, उनके निशाने के ऊपर सिर्फ एक ही कौम, एक ही समाज रहने वाला है, वो आपका, हमारा समाज। हर तरह से इन्हें कैसे परेशान किया जाए, इनकी साजिश यही है। ऐसे वक्त के अंदर अगर पूरे देश में कोई एक शख्स तुम्हारे लिए चट्टान बनकर सरकार के सामने खड़े रहेगा, तो वो मेरा और तुम्हारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है सर। उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं। ठीक है, आप इलेक्शन है, आपको लगेगा साहब कि हम इनके साथ चले जाएंगे। आज कांग्रेस के उम्मीदवार से मैं ये सवाल कर रहा हूं, उनके नेता आएंगे। आज मुल्क के अंदर आपको पता है कितनी सारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, कितने सारे मदरसों को बंद करने की जो साजिश चल रही है। अल्लाह न करे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा महाराष्ट्र का ही नहीं, हिंदुस्तान का, आज उसको जिस तरीके से घेरा जा रहा है, हम दुआ कर रहे हैं उस मदरसे के 4000 बच्चे पिछले कई दिनों से हर रोज वो रोजा रख रहे हैं, रोजे रख रहे हैं कि अल्लाह ये हमारे मदरसे को, जहां पर हम तालीम हासिल कर रहे हैं, इसे किसी की बुरी नजर ना लगे। लेकिन कौन उसे बचाने के लिए आएगा? कोई एक नाम आप बता दे, आप कह दीजिएगा हमें कि नहीं साहब इम्तियाज जलील आप नहीं चाहिए, मजलिस हमें नहीं चाहिए, हमें असदुद्दीन अवैसी पसंद नहीं है, हमें यह फला नेता पसंद है, हम पूरे के पूरों को बिठा देंगे, नहीं लड़ाएंगे इलेक्शन से। एक बात समझ लीजिएगा, कुर्सी होती है तो कैसा वजन होता है, मैंने 5 साल महसूस किया। 5 साल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 5 साल एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक आमदार खासदार की हैसियत से मैंने उस वजन को समझा। ठीक है, ये अलग बात है कि 2024 के अंदर मुझे कोई सियासी पार्टी ने हराई नहीं, मुझे कोई सियासी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं थी हमें हराने की। अगर हमें हराया है किसी ने तो हमारी ही कौम के दलालों ने हराया है, जो चंद रुपयों की खातिर जिसे भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना
पैसे दे रही थी 15 उम्मीदवार, किसने 500 लिया, किसने 700 लिया। अगर ईमानदारी का इलेक्शन होता तो यकीन मानिए तुम्हारा ये भाई, तुम्हारा बेटा 15,000 की लीड से इंशाल्लाह चुनकर आते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई। जब देख लिए कि इसे हराना मुश्किल है तो इन्होंने कोई गैरों को नहीं पकड़ा, हमारे ही सफों में मौजूद, हमारे ही, और कमी नहीं है हमारे पास दलालों की, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है साहब। पैसों के खातिर कैसे बिकते हैं, कितने में बिकते हैं, ये हम हर रोज देखते हैं। आप लोगों के हाथ में मेरे भाई ये ताकत है। आप अगर चाहे तो बदलाव लेकर आ सकते हैं, आप एक पैगाम दे सकते हैं। आप इन कांग्रेस के नेताओं से पूछ सकते हैं कि क्या वजह है कि तुम्हें पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक मुस्लिम को टिकट तुम नहीं देते हो। एक पूरे महाराष्ट्र में क्यों नहीं देते? एक बड़े नेता ने जवाब दिया था कि हम टिकट मुसलमानों को इसलिए नहीं देते हैं कि मुसलमान उम्मीदवार अगर है तो मुसलमान तो उसको वोट दे देता है, लेकिन दूसरे जाति और धर्म के लोग उसको वोट नहीं देते क्योंकि वो मुसलमान है। तो अब ये तुम भी सुन लो, हमने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले रखे है, हम कोई तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखे हैं कि तुम ही इलेक्शन लड़ेंगे, तुम ही जीतते जाएंगे। हम कोशिश करते रहेंगे। 15-20 साल पहले, 15 साल पहले मजलिस का कोई फॉर्म लेने के लिए नहीं आता था। अगर कोई गाड़ी के ऊपर किसी नौजवान ने अपने गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट के ऊपर या गाड़ी के ऊपर एमआईएम लिख देता था, पतंग का निशानी अगर गाड़ी के ऊपर लगा देता था तो पुलिस उसको पुलिस स्टेशन बुलाती थी। ये क्या है? केसेस रजिस्टर हुए हैं इस मामले के ऊपर कि आपने अपनी गाड़ी के ऊपर ये AIMIM क्या लिखा है क्या? आज हमको इस बात की खुशी होती है कि मेरी कायद की मेहनतों का नतीजा है। आप हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांव के अंदर चले जाइए, जहां पे जिस घर में टीवी नहीं है, आप है तो मोबाइल के ऊपर एक बुजुर्ग मां को बता दीजिएगा कि ये कौन है, तो बताएंगे ये मेरा बेटा है, असदुद्दीन अवैसी है, पतंग निशानी है, इसकी हैदराबाद का रहने वाला है और हमारे लिए लड़ता है। ये उनकी मेहनतों का नतीजा है। वो जितनी मेहनत करते हैं उसके मुकाबले में हम या हमारी पार्टी का कोई भी लीडर, मैं खुद राई के बराबर भी नहीं। लेकिन हमारी भी एक ख्वाहिश है कि बुसर जैसे इलाकों से, नारंजा जैसे इलाकों से, बालापुर जैसे इलाकों से, आकोट से, अगर वहां से हम अपनी क़यादत को नहीं खड़े करेंगे तो कहां खड़े करेंगे? अजीत दादा के पीछे भागने वाले क्या अजीत दादा के साथ जा रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं एनसीपी अजीत दादा के साथ हूं करके, नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की, एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की है। जब देख लिए कि ये फॉर्म नहीं देने वाली है देवेंद्र फडणवीस को, नहीं देने वाली है एकनाथ शिंदे को, तो दादा को आगे कर दिया गया है कि तुम जाओ इन बस्तियों में घूमो फिरो और वहां पे कोई ना कोई तो तुम्हें मिल जाएगा। तो यही खेल 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 के आज ऐसी हालात के ऊपर आ गए। हम आपसे बस सिर्फ हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि 2 तारीख के दिन आप लोग सुनिए सबकी, करिए अपने दिल की, और आपका दिल 2 तारीख के दिन जब उठेंगे आप, तो आप अपने आप से ये सवाल करना कि मैंने इतने सालों तक किसको वोट दिया? मजलिस तो अभी आई है, कभी कांग्रेस को दिया, कभी एनसीपी को दिया, कभी फला पार्टी को दिया, कभी डंका पार्टी को दिया, मसले में मुझे क्या मिला? ये सवाल अपने आप से करो, अपने आप से करके ये पूछो कि एक शहर के अंदर 2 शहर क्यों बसते हैं? एक वो शहर
पर वो रहते हैं जहां पर हर चीज अच्छी नजर आती है। और एक हमारी महल्ले, हमारी बस्तियां, वहां पर हम आज भी पानी के लिए तरसते हैं। साफ पानी, गटर हमारे सामने क्यों बहता है? हमारे स्कूल अच्छे क्यों नहीं है? हमारे पास अस्पताल क्यों नहीं है? 76 साल हो गए हैं, हमारी मांगों के अंदर कोई फर्क नहीं आया है। 25 साल 50 साल पहले जो मांगे थी, 50 साल के बाद भी अगर आप पूछेंगे तो आपको लोग यही कहेंगे, हाँ मेरे गली का रोड बनाना है, मेरे गली के सामने गटर बहता है, साफ पानी नहीं आता है। यही मुद्दे है ना, इसके अलावा और कोई मुद्दे नहीं है। तो क्यों आपको यह जिंदगी नसीब हो रही है? क्यों आपको यह दिन देखना पड़ रहा है? आप क्या समझ रहे हैं ये जीत जाएंगे और ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे? मजलिस के काम करने का तरीका है, मेरे पास 26 कॉर्पोरेटर्स चुनकर आए थे। 26। आज कितने बचे हैं मालूम है? मेरे पास 18 बचे हैं। जैसे 8 कहां गए? तो कोई खुद से पार्टी नहीं छोड़ा, मैंने पार्टी से निकाला हूं उन्हें, पार्टी से बाहर किया हो सिटिंग कॉर्पोरेटर्स को। क्यों? असद साहब ने मुझसे कहा, मियां तुम धड़ाधड़ अगर ऐसे निकालोगे तो पार्टी रखेंगे या खत्म कर देंगे? मैंने कहा 2 रखेंगे साहब कॉर्पोरेटर्स, लेकिन जो ईमानदार है और पब्लिक का काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को रखेंगे। तो हम नजर रखेंगे, हम पूरी तरीके से आपको यकीन दिलाकर जाना चाहते हैं कि आप लोग मजलिस का साथ दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए। अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग भी हमारे आज उम्मीदवार बने हुए हैं। कृष्णा अपन का है, बेलदार अपन आदिवासी है, मैं तीनों मेरे ये भाइयों को ये कहना चाहता हूं। मैं अभी एक जगह पे जलसा कर रहा था वाशिम में, वहां पे एक नगीना मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मुझे देखने को मिली। और मस्जिद के बिल्कुल बाजू जो है वो एक बहुत ही भव्य मंदिर है। इतने सालों से वो मंदिर भी वही है, मस्जिद भी वही है। अगर मंदिर और मस्जिद, अल्लाह और भगवान को कोई तकलीफ नहीं है, तो मोदी जी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है कि मैं और आप साथ? बहुत खूबसूरत मुल्क है साहब। इस मुल्क के अंदर हर रंग का एक फूल है। वो मराठा मेरा भाई है, ये आदिवासी है, ये बेलदार है, मुसलमान है, उसमें भी कोई ओबीसी होगा, अलग अलग। लेकिन न जाने इस मुल्क को किसने ऐसी नजर लगा दिया है कि आज जाति, धर्म, मजहब के नाम के ऊपर। जी, मैंने पूछा किसने लगा दिया है, तो धीरे से एक ने बोला मोदी। भाई और बहनों, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई कि आज इस मुल्क के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, आज थाने के पास जब एक कॉलेज के 3 लड़कों को, मैं मेरे मराठा भाई को सुनाना चाहता हूं कि कॉलेज में 3 मुस्लिम लड़के कॉलेज के किसी कोने में जाकर नमाज पढ़ रहे थे। वो नमाज का वीडियो किसी ने चलाया, फौरन वहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडे पहुंच गए। वो तीनों लड़कों को उठाया गया और उन्हें लेकर कहां गए? तो जानता राजा,
जिसका आदर, जिसका सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज उनके पुतले के पास वो तीनों को लेकर गए और तीनों के कान पकड़वाए, वीडियो बनाए और उनसे कहा गया कि तुम वीडियो के अंदर माफी मांगो। कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, वो वीडियो अगर देखेंगे और अगर वो चेहरे तुम्हारे, उन नौजवान लड़कों के चेहरे अगर तुम्हारे रात में सोने के वक्त तुम्हारी आंखों के सामने नहीं घूमे तो ये समझ लेना कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। माफी मांगने लगाए और हद ये हो गई कि वो तीनों लड़कों से कहा गया कि तुम शिवाजी महाराज के इस पुतले के पैरों के ऊपर अपना सर रखो। वो शिवाजी महाराज जिसने अपने दौर में मस्जिद तामीर करने के लिए कोंकण में आज भी जो मस्जिद खड़ी है, उस छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों की इबादत होनी चाहिए, उन्होंने वो मस्जिद के लिए जगह दी थी। और उनका नाम बदनाम करने वाले ये गुंडे आज उनका नाम किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं आप देखिए। कौन बोलेगा इस पे? कोई नहीं। जामखेड़ जलगांव के अंदर एक कॉलेज के बच्चे का मां बाप के सामने मॉब लिंचिंग हो जाती है, वो मर जाता है। आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना इसलिए नहीं है कि क्या मेरा भाई थोड़ी है, मेरा दोस्त थोड़ी है, मेरा कौन सा रिश्तेदार है, मर गया कल वो मरा है, आप खामोश है, कल हो सकता है हमें से किसी और की बारी है। तब ना तो आपको कोई कांग्रेस का लीडर आएगा आपके आंसू पोंछने के लिए, ना तो एनसीपी का आएगा, ना सेना का कोई आएगा। ये जितने भी लीडर इलेक्शन के वक्त में आते हैं, ये सिर्फ अपने नेताओं की गुलामगिरी करने के लिए आते हैं। अगर आवाज उठाते हैं, और इंशाअल्लाह हम उठाते रहेंगे, हम ना तो कांग्रेस के गुलाम हैं, ना एनसीपी के गुलाम हैं, हम आवाज उठाते रहेंगे। इसलिए उठाते रहेंगे कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अगर इस मुल्क के अंदर हमको एक पैगाम दिया है तो वो यही पैगाम है कि इस मुल्क में रहना है तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। यही सोच को लेकर आज हम अलग अलग इलाकों के अंदर जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि 2 तारीख के दिन आप किसके हक में क्या फैसला करने वाले हैं, लेकिन एक मर्तबा संजीदगी के साथ सोचना, बड़े गौर से ये समझना कि मैं जो करने के लिए जा रहा हूं वो सही है, गलत है। आज अगर आप ये बड़ी बड़ी पार्टियों का साथ नहीं देंगे, अगर आज आप मजलिस का दामन थामेंगे, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि 2029 के इलेक्शन के अंदर जो पार्टियां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देती है, इनकी मजबूरी हो जाएगी, इनकी मजबूरी हो जाएगी कि टिकट देना और जिताकर लाना भी। वरना उन्हें मालूम है कि आज ये नगर परिषद जीतेंगे तो कल आमदार और खासदारकी के लिए ये आगे बढ़ेंगे करके। इसीलिए उनकी साजिश यही है कि हमको किसी तरह यहीं पर दबा दिया जाए करके, नहीं दबा सकेंगे। तो एक बात समझ लेनी चाहिए, मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह उतनी ही भरकर आएगी। बस आप लोगों से यही इल्तिजा करता हूं कि 2 तारीख के दिन अपने घर वालों के साथ बाहर निकलिए। ये मत सोचिएगा कि नहीं साहब वोट बढ़ गए तो कैसा होगा। 40 साल तक औरंगाबाद के अंदर शिवसेना का एमपी चुनकर आता था। मुसलमान क्या करते थे तो कांग्रेस को कभी, समाजवादी को, एनसीपी को कभी वोट डालते थे। हमने जब खड़े रहे तो हमने लोगों से कहा कि एक बार देखे तो सही, तुम वोट किसी को दे रहे हैं लेकिन जीतना तो तुम्हारा दुश्मन ही।
देखें तो सही कि हमारी ताकत कितनी है। देखें तो सही, हमने लोगों से यह कहा कि अगर इम्तियाज जलील 50,000 वोट लेकर अगर हारता भी है तो उस हार में भी हमारी जीत है, क्योंकि हमने 50,000 लोगों को मुत्तहिद करने का काम किया है। एक धक्का लगाए, ऐसा धक्का लगाए कि 40 साल की शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ कर फेंका और हमारा झंडा हमने वहां पर लहराया। लेकिन आपके जहनों में तो यही बात, नहीं बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोई आपके लिए नहीं है। देख लीजिएगा, जाइए गूगल करिए और देखिएगा कांग्रेस ने कौन सी पार्टियों के साथ दूसरे शहरों के अंदर समझौता किया है। इनके सबके नेताओं के अगर पैंट उतार कर देखेंगे तो एक ही चीज नजर आएगी, खाकी। सब एक ही थाली के हैं, सब आरएसएस चलाने वाले, सब आरएसएस के जरिए चलने वाले लोग हैं। इसीलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि मजलिस का साथ दीजिए। मजलिस अगर जीतती है तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ी ताकत अगर किसी को मिलती है तो असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलती है। इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन मुझे भी इस बात का फख्र होना चाहिए कि मैं भी पुरसद आया था। मैं भी अपने नौजवानों से, अपनी माँ बहनों बुजुर्गों से यह अपील किया था कि हमारे नुमाइंदों को कामयाब करिए, और जो जश्न आप अकेले फुर्सत में मनाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह मौका हमें भी दीजिए कि आपका जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद में भी मनाए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी मनाए। बहुत बहुत शुक्रिया।